श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय 38वें श्लोक का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कहा है धूमेन रिहते वह्निः यथादर्शे मलेन च यथोल्बेनावृतं गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मेल से दर्पण और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। अब यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्ञान ढका रहता है, काम के द्वारा ढका रहता है, तो ज्ञान और काम शब्द के अर्थ को भी समझना जरूरी है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा पर तो जो स्वयं प्रकाश है वो सबको प्रकाशित करता है, उसको न तो कोई आवरण कर सकता है। फिर किस काम को ढका हुआ, किस ज्ञान को ढका हुआ है, तो कहते हैं कि हमारे अंदर जो विवेक होता है, जो समझ होती है, जो गुरुओं का उपदेश और शास्त्रों के अध्ययन के बाद जो हमारे अंदर समझ आती है, तो वो ज्ञान हमारा ढक जाता है। आत्मा तो नित्य प्रकाशित ही है, तो वो ज्ञान ढक जाने से हमें फिर अनुभव नहीं हो पाता। तो ढका किससे रहता है, तो बोलते हैं कि ये जो मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, लौकिक विषय वासनाएं हैं, उनके बढ़ जाने से विवेक जो है ना, ज्ञान से अभिप्राय या विवेक समझना चाहिए, विवेक जो है वो हमारा मंद हो जाता है। जिसकी प्रबलता होती है उसके अनुसार व्यवहार होता है। तो आप देखेंगे कि यह हम जिस चीज़ को बढ़ाना चाहें हमारे हाथ में होता है। अगर आप बारंबार सत्संग सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कुछ मत करो, केवल आपने एक रूटीन बना लिया। कल एक आश्रम में हम गए थे, तो वहाँ एक गुरुजी बोल रहे थे कि मैं अपने गुरुजी के लिए मैंने नियम बना रखा है कि मैं जस्ट 1.5 घंटा आसन प्राणायाम करता हूँ सुबह। तो जितनी देर मेरा आसन प्राणायाम चलता है उतनी देर के लिए मैं अपने गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ। तो नियम बना लिया कि मुझे तो एक डेली प्रवचन सुनना ही है। तो जैसे कोई व्यक्ति नियम बना लेते हैं कि रोज़ाना हमको बादाम और अखरोट ड्राई फ्रूट के रूप में लेना ही है, तो उनको कोई दिखेगा नहीं कि वो कैसे आपकी अंदर की स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको उससे अवश्य लाभ मिलता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल वो नित्य सत्संग का एक नियम ले ले कि मुझे नित्य सत्संग सुनना है। अगर मुझे प्रत्यक्ष उपलब्ध है तो, ऑनलाइन उपलब्ध है तो, अथवा यूट्यूब पर है, अथवा रिकॉर्डेड है, जैसे भी, तो प्रायोरिटी वाइज तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही मानते हैं प्रत्यक्ष। पर अभी कोरोना काल और ये सब के कारण से अब ऑनलाइन पे आ गया है, तो वो भी अच्छी बात है। और किसी कारण से व्यक्ति ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर सकता है तो यूट्यूब पे रहता है, उससे आदमी सुन करके उसका लाभ ले सकता है। तो बड़े महाराज जी, युग पुरुष जी महाराज ने भी ये बात कही फिर कि देखो भाई, एक व्यक्ति कोई आसन प्राणायाम कर रहा लेकिन चिंतन तो संसार का कर रहा है, तो उसी समय का आप दूसरे रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि साथ साथ सत्संग भी सुनते जा रहे हैं। कुछ लोग वॉक करने जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं ताकि अपने वॉक के साथ में भगवान का सुमिरन भी कर सकें। कुछ लोग तो उस समय भी अपने मोबाइल से ईयरफोन लगा करके वॉक भी करते हैं, मोबाइल पॉकेट में रखा हुआ है, और कुछ उनका पाठ उनको सुनना है, अथवा कोई सत्संग सुनना है, अथवा भजन सुनना है, तो साधक लोग उसका भी लाभ ले लेते हैं। तो एक व्यायाम के साथ अगर आपने जोड़ लिया तो वो भी समय का सदुपयोग हो जाता है। तो अगर आप सुनते रहेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे, रुचिपूर्वक सुनते रहेंगे, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके अंदर का जो विवेक है वो प्रबल ना हो, वो अवश्य होगा, क्योंकि सुनने का असर अवश्य होता है हमारे मन पे। हाँ, ये ज़रूर है कि श्रद्धापूर्वक सुने, और ये भी कहा गया है कि सुनने के बाद उसका थोड़ा मनन भी होना चाहिए, है ना। अभी हमारे यहाँ कल हमने जो बालक आता है उसको बोला कि ये जो ताले हैं, सब ताले खोलने में चाबी अटकती है थोड़ी थोड़ी, तो सबके अंदर ग्रीसिंग करो ऐसे। तो ऐसे है ना, ये दिमाग की भी थोड़ी ग्रीसिंग की ज़रूरी रहती है। तो ये जाम हो जाता है, ये चलता नहीं है कई लोगों का। तो कैसे चले, उसके कई तरीके होते हैं, उसी को बोलते हैं मनन। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है कि
एक पूरा अध्याय उसी का ही है। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि ये इसमें ये बतलाया गया है कि भाई धुंधकारी के निमित्त से भागवत जी की कथा हुई थी, गोकर्ण जी ने करवाई थी, और जब कथा पूरी हो गई तो विमान आ गया लेने के लिए। विमान लेने के लिए आया और गोकर्ण को वो मुक्त हो गए, भगवान के धाम ले गए। तो वहाँ प्रश्न उठाया है कि भाई कथा तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे, विमान तो एक ही आया, बाकी लोगों को लेने क्यों नहीं आया विमान? तो उन्होंने कहा कि बाकी कोई अर्जेंसी नहीं थी अभी ऐसी ज्ञान की, मंद मन से सुन रहे थे। बाकी जो लोग जो थे उन्होंने उसका मनन नहीं किया, और धुंधकारी ने, वो फ्री था ना तो उसने मनन किया। आजकल लोग क्या है, बिजी ज़्यादा हैं, तो बस फटाफट हर काम में फटाफट चाहते हैं। तो बोले खत्म हुआ फट, अब अगला काम, अब दूसरा, ये थोड़ा उसके ऊपर मनन भी करना चाहिए। यही बात साधना के संबंध में भी कही है कि साधना के ठीक बाद आपके दिमाग में अगर कोई काम है तो साधना में आपकी एकाग्रता का लेवल कम रहेगा हमेशा। क्यों? कि अवचेतन में वो थॉट बना रहेगा कि इसके जस्ट बाद मुझे वो करना है। बीच बीच में भी ख्याल आ जाएगा कि टाइम हो तो नहीं क्या ऐसे। तो थोड़ा बीच में स्पेस रख के चलें कि अगर मानो हम साधन में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आपका मन एकाग्र हो रहा है और आपको लगे कि उठने की इच्छा नहीं हो रही, तो थोड़ी देर और बैठ जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक जस्ट बाद फिर कुछ काम है। तो लोग तो कहते हैं कि भाई हमने तो भगवान के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया, आधा घंटा बैठ गए, अब आप बोलते हो 15 मिनट और बैठ जाओ। तो बोले आधा घंटा हमने निकाला, लोग तो वो भी नहीं निकालते हैं। तो अब ऐसे लोगों को तो हम प्रणाम करते हैं, भाई हम लोगों के बारे में क्या कहें, आप तो अपने बारे में सोचो कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हो। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि साधना के ठीक बाद अगर आपके मन में कोई संकल्प होगा तो आपका साधन में मन एकाग्र आपको मालूम नहीं पड़ेगा। देखो इसकी पहचान बताते हैं आपको सबसे बढ़िया। हमने तो कई बार आजमाया, आप लोगों ने भी शायद आजमाया होगा कि आप रात को सोते हैं, उस समय आप एक थॉट रख के सो जाएं कि मुझे आज इतने बजे उठना है। ज़रूरी काम होता है उस हिसाब से आदमी उठता है, नहीं तो अपने रूटीन के लिए भी उठता है। कभी टाइम से सो जाता है, कभी लेट भी हो जाता है। कोई लोग अलार्म लगाते हैं, कुछ लोग अलार्म नहीं भी लगाते हैं, है ना। तो आपने ऐसा सोचा तो आप देखोगे उसी समय नींद खुलती है। तो उसका मतलब क्या है कि वो थॉट अंदर था और उसने बाद में आपको जगा दिया। ऐसे ये लोग जो ज़मीन में समाधि लगाते हैं ना, गड्ढा करके उसमें बैठ जाते हैं, बंद कर देते हैं, तो उनका ये रहता है कि हम ये संकल्प लेके 21 दिन का संकल्प लेके समाधि लगा रहे हैं। तो मैंने देखा, एक बार मैं भी गया था देखने के लिए। तो ऐसा जैसे कमरा होता है ना पूरा लंबा चौड़ा हाइट, तो गड्ढा भी ऐसा रहता है लंबा चौड़ा पूरी हाइट, और उसमें नीचे बढ़िया साफ़ सफाई करके वहाँ आसन पे बैठते हैं। और वो गड्ढे में मिट्टी नहीं डालते हैं, कोई उनके ऊपर नहीं डाली जाती मिट्टी। ऊपर जो है गड्ढे के ऊपर जो पतरे बिछा देते हैं, ऐसे शीट्स बिछा देते हैं। अब नीचे वाला बंद है लेकिन उसके चारों तरफ स्पेस है, और वो जो शीट बिछाई है उसके ऊपर फिर मिट्टी वगैरह ये सब डाल करके उसको टोटल पैक कर देते हैं, ऐसे कि ना तो अंदर वाला बाहर आ सके ना बाहर वाला अंदर आ सके। तो समाधि जैसे वो लगा लेते हैं 21 दिन के लिए। तो जैसे ही 21 दिन पूरे होते हैं वैसे ही उनकी समाधि खुलती है, क्योंकि संकल्प 21 दिन का है। इतनी बड़ी एक शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है हमेशा के लिए। पर अगर ध्यान दें तो कि आपका संकल्प जो है वो 21 दिन बाद अगर नहीं खोला गया तो हो सकता है कि वो उनको बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि 21 दिन बाद समाधि खुल जाएगी उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। 21 दिन कुछ भी, ना भूख ना प्यास, क्यों? समाधि में थे। समाधि से बाहर आ गए तो सारे वेग शुरू हो जाएंगे, खाने का, पीने का, है ना, यूरिनल जाना है तो वो सब, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी उनको। इसलिए उनके समाधि खुलने के जस्ट पहले ही वो सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं ताकि उनकी समाधि खुले तो उनको कोई विक्षेप नहीं हो। तो अगर आपके अंदर कोई संकल्प हो जाता है तो संकल्प अपना प्रभाव डालता ही है। तो यहाँ हम बता रहे थे कि भाई ज्ञान के द्वारा, ज्ञान जो है काम के द्वारा ढका हुआ है। अब आप क्या करो, काम को ज्ञान से हटा दो। अगर आपका विवेक प्रखर हो जाएगा तो ज्ञान मंद हो जाएगा, और विवेक प्रखर हो जाएगा तो काम मंद हो जाएगा, और काम प्रखर हो जाता है तो ज्ञान मंद हो जाता है।
इसलिए भगवान ने 3 दृष्टांत के द्वारा बताया कि 3 स्तर हैं उसके भी। एक स्तर भगवान ने बतलाया कि धुएं वाला है, धुआं अग्नि को ढकता है, वो थोड़ा प्रभाव है वहाँ पर धुएं का, तो फूंक मारने से अग्नि प्रकट हो सकती। और अधिक प्रभाव बताया दर्पण के ऊपर मेल का, तो अधिक प्रभाव हो गया, मतलब कि कामना अधिक बढ़ गई, तो उसको हटाने में थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा लगता है। और तीसरा भगवान ने बताया गर्भ का, जो झिल्ली से ढका रहता है, तो भगवान कहते हैं कि वो और अधिक प्रबल है। लेकिन तीनों को हम देखते हैं कि भगवान ने तीनों को हटाने की बात कही कि तीनों हटते हैं, ढके हुए जरूर हैं लेकिन हटते हैं। तो अगर आप करते रहेंगे प्रयत्न तो अवश्य सफलता मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने कहा था कि नोट कर लो और इसको रोज़ विचार किया करो, तो कुछ साधकों ने कहा हमने नोट कर लिए हैं, अब हम रोज़ उनको देखते हैं। एक हमारी ज्ञान सत्संग डायरी बनाई हमने और उसको हम रोज़ पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज्ञान भी क्या है कि कलयुग में वैसे ही आदमी बहुत बिजी तो है ही, कुछ उसने अपने को अपनी कामनाओं के कारण कर लिया है और उसकी बुद्धि की प्रखरता भी कम होती जाती है, ऐसा भागवत जी में कहा गया है। तो आदमी चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, क्योंकि तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं अगर आप रोज़ाना अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो आपका ज्ञान जागृत रहेगा। तो जो चीज़ें आपने अपने जीवन में उतारनी है, आचरण में उतारनी है, जो आपके कल्याण के लिए विशेष सूत्र हैं, उनको आप कहीं नोट कर लें और फिर रोज़ाना एक बार उस पर नज़र डाल दें। तो उससे क्या रहेगा कि आपको उसकी सजगता आ जाएगी। तो उसके अंतर्गत क्या है, उसके अंतर है नित्य सत्संग। इस प्रकार से नवधा भक्ति में भगवान ने जो उपदेश किया है उसमें उन्होंने पहली भक्ति यही कही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोले पहली भक्ति ये है कि आप सत्संग करो, शुरुआत यहीं से होगी आपकी, और शुरुआत भी यहीं से होगी और एंड भी यहीं से होगा। क्योंकि हमने सिद्ध महापुरुष से एक बार पूछा था कि महाराज जी सत्संग कब तक करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये मन जो है जन्मांतरों के संस्कार हैं, कब आपको कहाँ से कैसे क्या डाइवर्ट करे और किस अवस्था में जाकर के ये अलम बुद्धि कर ले कि हाँ इतना पर्याप्त है, और किस अवस्था में अपने को सही इंटरप्रीट कर ले, कुछ नहीं कह सकते, इतनी सूक्ष्म गति है मन की। इसलिए आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी एक महात्मा के लिए किसी वामदेव जी महाराज ने कहा कि ये बहुत ऊंचाई तक गए, क्योंकि इन्होंने इतने अद्भुत बातें कही हैं जो किताबों में लिखी नहीं रहती हैं, लेकिन बहुत ऊपर जा कर के फिर वापस नीचे आ गए। तो ऊपर जाकर नीचे भी आ सकता है आदमी, तो लगे रहने की ज़रूरत है। कोई न कोई आपका ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए, संत होना चाहिए, जिसके सामने आप अपनी साधना संबंधी बातें रखें और वो आपको बताएं। आपकी जो भी मन स्थिति है, जो आपके अंदर भाव उठते हैं, जो आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो आपका चिंतन चलता है, तो उससे सब मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ है। तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत सत्संग। तो व्यक्तिगत सत्संग और ये जो सामूहिक सत्संग, ये दोनों ही आवश्यक है। सामूहिक सुनने से 95% काम तो हो ही जाता है, अपने काम की चीज़ें मिल जाती है उसमें से, और 5% में ये है कि पर्सनली हम अपने आप को जो समझ रहे हैं और हम जो अपनी व्याख्या कर रहे हैं और हमारी दृष्टि में हम जो मान के चल रहे हैं कि ठीक चल रहा है ना। अभी कल हमको मौका नहीं मिला, एक बड़े संत आए हुए थे, उनके सामने हम जब भी बैठते हैं तो हमारा जो भी चलता है हम वो बताते हैं उनको। तो वो तो हमसे पूछते नहीं कि क्या चल रहा है, हम ही बताते हैं। और फिर हम बताने के बाद उनसे पूछते हैं कि महाराज जी आपके हिसाब से कोई हमारे लिए जो मार्गदर्शन हो। तो वो बताने का उद्देश्य यही रहता है कि जब आप अपने आप को बताते हो तो मतलब आपका मन की स्थिति क्या है, आपका सोच क्या है, आप खड़े कहाँ हो, तो वो जब बता देते तो वो समझते हैं कि इसकी यहाँ मिस्टेक हो रही है, वो ठीक हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि क्या पूछे, हमको तो प्रश्न ही नहीं, तो हम आपको प्रश्न पूछना सिखा रहे हैं। प्रश्न ये है कि जो भी आप करते हो वो बताना चाहिए, जो भी आपके मन की स्थिति है वो बताना चाहिए, जो आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो बताना चाहिए, तो आपका क्या क्या चिंतन है वो बताना चाहिए। तो इसलिए नहीं बताना चाहिए कि उनको मालूम नहीं है तो उनको भी जानकारी हो जाएगी, बल्कि इसलिए बताने के लिए वो तो जानकार है हर चीज़ के, कि उससे हमको मार्गदर्शन मिल सके। हम जिन महाराज जी को बार बार कोट करते हैं, एक बार वो उज्जैन में थे पूज्य स्वामी जी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, तो हमने उनसे निवेदन किया, महाराज जी हमारा रामकृष्ण आश्रम में सत्संग होता है, हम चाहते हैं कि महाराज जी आप भी वहाँ पधारें। तो
व्यवस्था पूरी हो जाएगी जैसा आपका आदेश रहेगा। तो फिर मैंने कहा महाराज जी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि हम आपको बताना चाहेंगे, आप तो खुद ज्ञानी हैं, लेकिन हम इसलिए आपको बुलाना चाहते हैं कि ये जो सेवा भगवान ने हमको दी है और आप गुरुओं की प्रेरणा है, तो उसमें कहीं कोई गलती हो तो आप जब प्रत्यक्ष देखेंगे तो हमको हम निर्देश कर सकेंगे। तो महाराज जी को हम अपने प्रवचन में भी बुला करके लेके आए। आप सोचो, हमने पहले एक दिन बताया था कि हमने स्वामी जी के सामने बैठ कर ध्यान किया और बोला स्वामी जी हम ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान हमारा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा हुआ है, वो मन में खड़ा होकर के ध्यान कर रहा है कि वो शुद्ध चेतना में स्थित हुआ है। तो वो महाराज जी ने देखा, फिर हमको गाइड किया। सत्संग के बाद में भी महाराज जी ने गाइड किया। हम अपनी बातें आपको बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे कोई मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है कि मैं अपनी बातें करूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये मालूम पड़े कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो महाराज जी ने सत्संग के बाद कहा कि तुम जो सत्संग में बातें बोलते बहुत अच्छी बातें हैं, पर एक बात इसमें और रखो कि बोलकर आगे मत बढ़ जाओ। क्यों? वही बात है कि व्यक्ति धारण नहीं कर पाता है। बोलने के बाद उसको पक्का करो, उसके लिए और महात्माओं के दृष्टांत दो और शास्त्र के दृष्टांत दो, तो उससे क्या होगा कि वो बात पक्की हो जाएगी। नहीं तो आदमी बहुत सारी बातें सुन लेता, और आप सत्संग सुनने के बाद आप आए और किसी ने पूछा कि कैसा सत्संग हुआ, बोले बढ़िया हुआ। बोले क्या बताया? अरे बहुत कुछ बताया, बहुत हाई फाई हुआ। तो कुछ तो बताओ। अरे बोले अभी कुछ क्या बताओ, बहुत कुछ था, आप सुनोगे तो मालूम पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप उसमें से कुछ भी पक्का पकड़ नहीं पाए। चलो हम एक होमवर्क दे रहे हैं, जो जो करे वो करना, सबके लिए नहीं है, जो कर सके। आप सत्संग पूरा हो जाने के बाद उसको एक लाइन में, 2 लाइन में आज किस विषय पे सत्संग हुआ ये आप हमको व्हाट्सअप करें, तो हमको मालूम पड़ेगा भाई आपने सुना और आपने उसका क्या अर्थ निकाला, आपको कौन सा पॉइंट पकड़ में आया। यहाँ तो उसका हेडिंग बताएं, और यहाँ फिर पूरे सत्संग में कोई बात जो आपको दिल को छू गई वो वाली लिख करके भेजें। ऐसे तो हम उसका आंसर देंगे आपको, हाँ कि आप राइट हैं कि रॉन्ग हैं, और आपको मालूम पड़ेगा। और दूसरा, आप जब सत्संग सुनेंगे तो थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब आपको आगे कुछ करना है। नहीं तो क्या होता है, सुना, जैसे कोई नंबर आपने मुझे बताया और मुझे किसी को बताना है तो मैं ध्यान से सुनूंगा, लेकिन मुझे किसी को बताना नहीं, मैं सुनूंगा, वो ठीक है अभी तो मुझे काम है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, सुनेंगे भूल जाएंगे। तो जब आप करेगा कि नहीं इसमें से मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात लेना है, वो डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी कि स्वामी जी मैं भी बहुत सालों से सत्संग सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा एक नियम बना रखा है कि पूरे सत्संग में कोई एक बात जरूर सुन लेता हूँ, और फिर मैं दिन में पूरा प्रयास करता हूँ कि वो बात कई बार जुगाली हो, उसकी मतलब उसके ऊपर मनन हो। ये हम आपको जो बात कही ना, मनन होना चाहिए, ये मनन का एक तरीका है कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि आपको फिर वो किसी को बतलाना है और उसके बाद फिर उसके ऊपर आपका चिंतन चले। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि काम के द्वारा जो है ज्ञान ढका रहता है। इसका मतलब है कि ज्ञान को अगर आप प्रखर करेंगे तो काम जो है वो मंद पड़ जाएगा और आपका कल्याण होगा। आगे भगवान श्लोक में कह रहे हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हे कौन्तेय, ज्ञानियों को इस काम रूप नित्य शत्रु ने ही, ज्ञानियों को इस काम रूप नित्य शत्रु ने ही ज्ञान ढका रखा है। यह ऐसा, एक मिनट, शायद उसमें लिखने में गलती हुई है, हम मूल पाठ कर देते हैं एक बार। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्यवेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ये भगवान ने यहाँ पे बताया ये कैसा है, तो बोलते हैं, भगवान कह रहे हैं ये नित्यवेरी है। नित्यवेरी क्यों है? कि है तो सभी के लिए नित्यवेरी, लेकिन ज्ञानियों को लिए नित्यवेरी, विवेकियों के लिए नित्यवेरी क्यों है? क्योंकि वो सजग रहते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये कामना आई है, अब ये मेरे लिए विनाशकारी है।
आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि वही कामना जो है आपको सुखद भी लगती है। और अज्ञानी लोग तो कामना करने के लिए बोलते हैं, अगर कामना करोगे ही नहीं तो प्रयत्न कैसे करोगे, है ना। बोलते हैं ना, सपने नहीं देखोगे तो पूरे कैसे करोगे। तो ये मन में सपने देखना, भविष्य के कल्पनाएं करना और अपने मन में कोई विचार लाना कि ऐसा ऐसा करना है मुझे और ये पाना है मुझे, तो वो जो है आपके मन की अशांति का प्रमुख कारण बन जाता है। जैसे आपका मन फ्री होगा, घूम फिर करके वहाँ चला जाएगा। अगर कामना आपको मोटिवेट कर रही है, इसका मतलब आप राजसिक व्यक्ति हैं। सात्विक व्यक्ति को कामना मोटिवेट नहीं करती कर्म के लिए, उसको कर्तव्य मोटिवेट करता है कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे अपना कर्म करना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा, बोले ज्ञानियों का नित्यवेरी है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च, जैसे बोले अग्नि में जितना भी ईंधन डालो वो कभी तृप्त नहीं होती। इसके लिए एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, और वो श्लोक जो है, मज़े की बात यह है कि वो एक ही श्लोक विष्णु पुराण में भी आता है, वही एक श्लोक जो है महाभारत में भी आता है, और वही एक श्लोक जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है। आप समझो कितना महत्वपूर्ण श्लोक होगा, सभी जगह उसको कहा गया है। वो श्लोक क्या है? न जातु काम कामोपभोगेन, मतलब इसका अर्थ है कि काम की पूर्ति करने से, भोगने से कभी उसकी तृप्ति नहीं होती। न जातु काम कामोपभोगेन शम्यति हविषा कृष्णेवमेव भूय एवाभिवर्धते, विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता है। तो साधक जो होता है सावधान हो जाता है, अब मेरे मन में ये इच्छा आ गई है, अब ये मेरी अशांति का कारण है, तो बोले मुझे इच्छा रखना ही नहीं है, मुझे अपना काम करना है। जब हमारा ये आश्रम हमने लिया नहीं था, उसके पहले की बात है, कुछ धनराशि आई, माताजी का शरीर छूट गया था तो घर वालों ने धनराशि दी कि आपके हिस्से की ये है। तो हमने सोचा कुटिया बना लेते हैं, अभी कहीं कहीं रहते थे ऐसे। तो महाराज जी, कृष्णानंद जी महाराज के पास बैठे थे, बात हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा कि दो बातें हैं, एक तो ये है कि मुझे अपना आश्रम बनाना है, और दूसरा ये है कि ये आपका संकल्प पूरा करने का आपके मन में भाव उठा, और दूसरा ये है कि आप इस संकल्प का त्याग कर दें, तो क्या सरल है? तो हम मुस्कुराए, मैंने कहा महाराज जी आप बताएं। तो बोले कि संकल्प का त्याग करना सरल है, लेकिन संकल्प को पूरा करना, उसमें जब समय आता है और आप उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, तब जाकर के उसका परिणाम मिलता है। तो संकल्प का त्याग कर करके सहज भाव से अपने प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपके मन में संकल्प होगा तो जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा आप परेशान हो जाएंगे। हमारे एक बहुत अच्छे साधक सत्संग में आते थे, उनकी कन्या बड़ी हो गई, तो वो विवाह के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो बोले स्वामी जी, एक दिन बोले मैं तो परेशान हो गया, जो भी मिलते हैं तो मांसाहारी मिल रहे हैं, कोई शराब पीने वाले लोग मिल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अच्छी सात्विक परिवार में अपने बच्चों का संबंध हो ऐसे। तो यहाँ तो संपन्न नहीं है, अगर संपन्न है तो उनके साथ ये दोष जुड़े हुए हैं, तो अब ऐसा परिवार नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा परेशानी की क्या बात है, आप अपना काम करते जाओ, कन्या का जहाँ समय आएगा वहाँ पर संबंध बन जाएगा अपने आप। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे कि ये पूर्व निर्धारित रहता है, वो समय आने पर होता है। तो समय भी निर्धारित है और संबंध भी निर्धारित है, पर कौन सा समय और कौन सा संबंध आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको अपना प्रयत्न करना है। तो पर आदमी बोलता है कि मैं इस काम को निपटा लूँ, बस ये वाली बात है। देखो आप समझना है इस बात को, ये एक व्यवहारिक शब्द है। बोले ये काम निपटे तो फिर मैं इससे फ्री हो जाऊँ, ये भावना होनी नहीं चाहिए। हमारे सामने जो कर्तव्य हमको करना है, कब तक करना है? जब तक हमारे लिए वो लक्ष्य बना रखा है, इसको पूरा करना है तो करते रहे, जब पूरा हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन मनुष्य बोलता है ये इससे फ्री हो जाए, फिर अब इससे फ्री हो जाए। फ्री होने की बात नहीं, आज फ्री हो गए तो दूसरा काम भी तो आ ही जाएगा ना, तो दूसरे से फ्री होंगे तो तीसरा आ ही जाएगा ना। तो जो काम है करते जाएं। इसको एक दृष्टांत के द्वारा समझें कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने पुत्र श्रीचंद जी और अपने शिष्य अंगद जी दोनों को एक आदेश दिया कि ये हमारे बैठने के लिए एक स्थान बनाओ, जिसको ओटला बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उस पर जिस पे बैठ कर के सत्संग किया जा सकता है मानो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बनाया।
तो बनाने के बाद अगले दिन आए, अरे बोले ये ठीक नहीं बना, इसको फिर से बनाओ, तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, गुरु जी आपको पसंद नहीं है। दूसरे दिन फिर बनाया उन्होंने। गुरुजी ने आकर दूसरे दिन देखा बनने के बाद, बोला अरे ये ठीक नहीं बनाया, इसको हमको नहीं जमा। फिर तीसरे दिन बनाया उन्होंने, तो तीसरे दिन भी आकर के बोला कि ये तुम एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे ढंग से। 2 बार बोला, अभी तीसरी बार फिर गलती कर दी, तो इसको ऐसा नहीं ऐसा करके बनाओ। तो उनके जो पुत्र थे उन्होंने तो कहा कि जब आपको हमारा बनाया हुआ पसंद नहीं आ रहा है तो बार बार फिर हमसे बनवाने से फ़ायदा क्या। और उनका जो शिष्य था अंगद देव, उन्होंने कहा कि आपको ये पसंद नहीं है तो हम फिर से बनाते हैं। तो उनसे पूछा गया भाई कब तक बनाओगे ऐसे, गुरु महाराज रोज़ बोलेंगे इसको तोड़ दो, फिर रोज़ बोलेंगे बनाओ, तो बोले कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर गुरु महाराज रोज़ बोलेंगे तो रोज़ तोड़ देंगे, रोज़ बनाने का बोलेंगे तो रोज़ बनाएंगे। हमको सोचने की ज़रूरत ही क्या है। हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमको करना चाहिए। हमारा जो साधन है हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो हमको करना है, तो हमको लगे रहना है ना। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसको बोलते हैं धैर्य। एक प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी जो है वैकुंठ जा रहे थे, तो मार्ग में एक साधक मिला। उन्होंने कहा आप वैकुंठ जा रहे हैं, प्रभु से पूछना इस अधम पर भी कभी कृपा करेंगे, कभी दर्शन होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो जिज्ञासा है वो प्रभु से रखेंगे हम। आगे गए, एक और साधक मिला। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी प्रभु से पूछिएगा कि क्या कभी हमको भी प्रभु की प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे। बोले ठीक बात है। अब नारद जी गए भगवान के पास और पूछा दोनों साधकों के बारे में। तो जैसा भगवान ने बताया, तो वो जब लौट करके आए तो पहले जो साधक मिला उसको बोला कि भाई ये जो पेड़ है, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं है ना, उतने जन्म के बाद तुमको प्रभु की प्राप्ति होगी। तो वो नाचने लगा और ऐसा मस्त हो गया कि मुझे प्राप्ति तो होगी ना, ऐसा सोच करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे लगे मेरा साधन पहुंच भी रहा था कि नहीं, भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं, मुझे कंसिडर भी किया है कि नहीं। तो वो बड़ा आनंदित हुआ और कहते नृत्य करता रहा, तो इतने में भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी चकित हो गए। उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था इतने जन्मों के बाद। बोले इसके अनंत धैर्य से प्रसन्न होकर के हम प्रकट हो गए। इसने बोला मैं साधन का त्याग नहीं करूँगा जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके अनंत धैर्य से प्रसन्न होकर के हमने इसको आज दर्शन दे दिए। आगे गए, उसको कहा कम से कम अभी 4 जन्म और लगेंगे। प्रभु ने आपके लिए बोला 4 जन्म? बोले ये जन्म कर इतने सालों से मैं कर रहा हूँ और मैं तो थक चुका हूँ, और अभी 4 जन्म का, अब तो मुझसे साधन नहीं होगा। तो ये कथा किस लिए बताई जा रही है कि इसके द्वारा मालूम पड़ता है कि साधक के अंदर अनंत धैर्य होना चाहिए। और हमारे युग पुरुष जी महाराज कह रहे हैं भाई धैर्य की बात भी तो तब आती है कि आप जो साधन कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा हो तो आप धैर्यपूर्वक करते रहो। पर अगर आप उसी में रस लेने लगो, तो अगर मार्ग में ही आनंद आने लगे तो फिर मंजिल की परवाह कौन करता है, मंजिल तो आ ही जाएगी। तो आप साधन में आनंद लो, आपका जो कर्तव्य है उसको आप भगवान की सेवा समझ करके उसमें आनंद लो। आप जीवन में जो जी रहे हो उसको आप ऐसा नहीं मानो कि ये हमारे ऊपर डाल दिया गया है, हमको करना पड़ रहा है, बल्कि जो भी जीवन जी रहे हो, जो भी परिस्थितियों में रह रहे हो, जो भी कर्म आपको है वो सब भगवान की योजना में, उस सबको आप साधन बना लो, भगवान की सेवा बना लो, उसको आप अपने आनंद का हेतु बना लो। कर्म करने से आनंद नहीं आएगा, आनंद पूर्वक आप अपना कर्म कीजिए। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि आप कामना पूर्वक संसार में मत लगो, संसार में लगे रहो। आप जो है कामना पूरी होने वाली भी नहीं कभी, दुष्पूर्ण है भगवान ने कहा। अर्थात जैसे रमन महर्षि जिससे किसी ने पूछा कि अगर कोई इच्छाएं हमारी अगर हमने पूरी नहीं तो वृद्धावस्था में फिर हमको परेशानी होगी, वो या हमको लगेगा अरे ये इच्छा थी पूरी कर लेते तो महर्षि ने कहा हाँ सही बात है। बोले अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि बुझ जाएगी। तो ये व्यंग था। अर्थात अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, कामना पूरी करने से कामना कभी पूरी नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही जाती है। तो साधक बोलता है मेरे मन में कोई कामना नहीं है, जो मेरे सामने कर्तव्य है वो मुझे करना है। कई लोग बोलते हैं स्वामी जी ये भी तो कामना है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये भी तो कामना है कि मुझे इतना भगवान के नाम का जप करना है, ये भी तो कामना है मुझे तीर्थ में जाकर के वास करना है, ये भी तो कामना है कि मुझे सत्संग करना है। तो यहाँ पे जय दयाल जी गोयनका कहते हैं कि इसको कामना नहीं करते हैं बल्कि ये कामना से मुक्त होने के उपाय हैं। ये
ऐसा होने से आप विषय वासनाओं से मुक्त हो सकेंगे। तो शुभ संकल्प हैं आपके, जो आपको सांसारिक कामनाओं से मुक्त कर देते हैं। तो साधक को सावधानी पूर्वक अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाना चाहिए, और निसंकल्प और धैर्यपूर्वक, तो उसका अवश्य कल्याण होता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।